जब पुलिस ने अनुभव के कत्ल की तहकीकात शुरू की तो जो पहला सच उनके सामने आया वो थी राघव की हकीकत। राघव का असली नाम था संजय देशपांडे। कौन था ये संजय देशपांडे और क्या थी उसकी असलियत? राघव और संजय जो शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहता था, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। देखो नायला, इस रोल के लिए तो मैं ऑलरेडी एक लड़की को फाइनल कर चुका हूँ। वही नायला फिल्मों की चमकती दुनिया में कदम जमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती थी। आप मुझे एक बार मौका तो देकर देखिए, फिर आप उन सारी लड़कियों को भूल जाएंगे। मैं जो कर सकती हूँ वो नहीं कर सकती। दोनों जब एक दूसरे से मिले तो तय कर लिया था कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो एक दूसरे का साथ देंगे। नायला, अगर ऐसे महंगे बिल्डिंग में महंगा फ्लैट चाहिए, महंगी गाड़ियां चाहिए, तो लंबा हाथ मारना पड़ेगा नायला। ये 1000 लाख में कुछ नहीं होने वाला। करोड़ों का गेम बजाना होगा। सही कह रहे हो। बस यहीं से शुरू होती है जुर्म की राह। जल्द से जल्द ढेरों दौलत कमाने की चाह इंसान की अक्ल पर काला पर्दा डाल देती है और फिर वो शॉर्टकट्स ढूंढने लगता है और इसके लिए भी वो समाज और दुनिया को ही दोषी ठहराता है। यही राघव उर्फ संजय देशपांडे ने भी किया। उसका यह मानना नहीं था कि वो मेहनत नहीं करना चाहता है, बल्कि वो कहता था कि मेहनत से अमीर आदमी बनना नामुमकिन है। इसीलिए उसने एक अलग रास्ता इख्तियार किया जिसमें उसकी साथी बनी नायला। यार नायला, कब तक इस तरह हम किराए के मकान में रहेंगे? अब तो मुंबई में हमारा अपना घर होना चाहिए। वो तो है, मगर हम घर लेंगे कैसे राघव? मुंबई में घर लेना कोई आसान बात नहीं है, और इतने पैसे आएंगे कहां से? बेबी, घर लेने के लिए पैसे की क्या जरूरत है? वो तुम्हारा आशिक है ना, देव। एक से एक लोग होते। अरे नायला, ड्रिंक फॉर देव, कम ऑन। नहीं यार, बहुत हो। अरे बहुत हो गया मतलब यार, मेरी पूरी ड्रिंक बाकी है और तेरी बहुत हो गई। कम ऑन, ऐसा नहीं चल रहा। कम ऑन कम ऑन नायला, मेरे लिए पी लो ना बेबी। बस बेबी, बहुत हो गई। मैं अभी बना के ला। गुड्डू लेना। पियो ना। कुछ हो रहा है।
ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तेरे अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहा हूँ। राघव, प्रॉब्लम हो गई है। क्या? मुंबई से देव के डैड का फोन आ रहा है। इसने आते वक्त बता कर आया था कि हमारे साथ खंडाला आ रहा है। अब उसके डैडी उससे बात करना चाहते हैं। क्या करें? हम तो बुरी तरीके से फंस गए। नमस्ते अंकल। राघव बोल रहा हूँ, मैं आपको ही फोन करने वाला था अंकल। क्या हुआ बेटे? सब ठीक तो है ना? अंकल वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो अपना देव है ना, वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था, तो उसने एक साइकिल वाले को उड़ा दिया। एक्सीडेंट हो गया उससे। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया अंकल। हाँ, वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है अंकल। मैंने वो पुलिस वाले से बात कर लिया। वो मामले को रफा दफा करने के लिए 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो आप पैसे लेके यहाँ आ जाइए अंकल। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप जल्दी आइएगा अंकल। हाँ, नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे अंकल आइए। मेरा बेटा कैसा है? हाँ ठीक है। कैसा है मेरा बेटा? ठीक है। अरे ठीक तो है? हाँ, आप बैठिए ना। तुम बताओ मेरा बेटा कहाँ है? मैं बता रहा हूँ, आप पैसे लेकर आए? हाँ, पैसे तो लाया हूँ, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो पुलिस स्टेशन में, वही दूंगा मैं पैसे। तुम मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। ये क्या हो रहा है? अंकल, उसी के पास मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ। राघव उर्फ संजय देश पांडे ने बाप बेटे दोनों की लाशों के टुकड़े करके उन्हें खंडाला घाट में फेंक दिया। इसके बाद वो और नायला देव के घर के फर्जी कागज बनाकर उसी घर में मालिक की तरह रहने लगे। पुलिस को 2 महीने लगे इस दोहरे हत्याकांड को सुलझाने में और राघव उर्फ संजय देश पांडे को गिरफ्तार करने में। उसे 10 साल की कैद हुई, लेकिन नायला के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई। राघव उर्फ संजय देश पांडे पैरोल पर बाहर आया और गायब हो गया। फिर 7 साल बाद उसका पता चला। रानड़े सर, ये संजय उर्फ राघव बड़ा ही खतरनाक मुजरिम है। उसे जल्दी से ढूंढो और पकड़ो उसे। मगर सर, हमारे पास उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। तुमने सुना नहीं सावंत साहब ने क्या कहा? 2005 में वो पैरोल पर रिहा हुआ था और तब से फरार है। उसका ये एक गुनाह काफी है उसे गिरफ्तार करने के लिए। एक बार वो हमारी पकड़ में आ गया तो बाकी का सच तो मुझसे उगलवाई लेंगे। राइट सर। सर, वो गौरव का पता चल गया है। लो रानड़े, अब हमारे पास संजय के खिलाफ गवाह भी होगा और सबूत भी। लेकर आओ उसे पुलिस स्टेशन में। सर। पिछले 2 दिन से कहाँ थे तुम? सड़क पर। सड़क पे क्या कर रहे थे? सड़क पर चल रहा था। 2 दिन हुए तुम्हारे पिता का मर्डर हुए और तुम सड़क पे चल रहे थे? हाँ, चल रहा था। वो पापा मर चुके? पापा नहीं, पापा घर पर है। एक मिनट छोड़ो। पापा घर पर है। छोड़ो मुझे। पापा घर पर। पापा ठीक है। तुम्हारे पापा मर चुके हैं। पापा घर पर है। तुम्हारे पापा का मर्डर हो चुका है।
दया, देख मुंबई में अभी अपना रहना सेफ नहीं है। ये कुछ पैसे रख और तू भी मुंबई से बाहर निकल जा। मैं भी नासिक जा रहा हूँ। ओके चल। हेलो रानड़े साहब। हाँ, आपका अंधेरी वाला पपलू बोल रहा हूँ साहब। हाँ साहब, आपके एक कातिल का पता चल गया साहब। कौन है? दादा, वो मैं आपके ऊपर वाले माले में रहता है। वो मेरा शर्ट ना आपकी खिड़की के बाहर गिर गया है। रुक। तुम्हारा बोल, तोड़ तोड़ कर ना सर मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, वो तो गौरव के पापा ने बहुत बेइज्जती कर दी थी मेरी, इसलिए मार डाला मैंने उसे। सर, हमें उम्मीद थी कि यह दया हमें संजय तक पहुंचाएगा, लेकिन सर यह दया संजय के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बोलेगा रानड़े, बोलेगा। थोड़ी और खातिर करो इसकी। सर। जय हिंद साहब। बोलो पवार साहब, हमें खबर मिली है कि संजय देशपांडे नासिक में है। रानड़े सर, अब भी का बिग पार्टी नासिक भेजो। संजय हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सर। इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। दया चाहे गिरफ्तार हो गया हो, लेकिन उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। हाँ, और उधर गौरव हॉस्पिटल में, और उसकी हालात ऐसी नहीं है कि वो कुछ भी बोल सके। तुझे बस पूछताछ के लिए बुलवाएंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है तू भाटकर। मुझे इस केस का मेन एक्यूज बनाया गया है और तू कह रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, पूछताछ करके छोड़ देंगे। हाँ, ये कब हुआ? तो राघव, इसके बारे में सच में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। राघव, गाड़ी रोक। तो राघव पागल मत बन। इस तरह पुलिस कस्टडी से भागेगा तो पूरा डिपार्टमेंट तेरे पीछे लग जाएगा। गाड़ी रोक। राघव, गाड़ी रोक। राघव, गाड़ी रोक। राघव पागल मत बन। ऐसे कैसे भाग गया पुलिस कस्टडी से? जी सर, वो सर ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी सर, और मैंने अपने सारे कांस्टेबल ट्रैफिक क्लियर करने के लिए भेजे, और मेरा ध्यान भी बाहर की तरफ था सर, और बस इसका फायदा उठा के वो भाग गया सर। वो भाग गया या तुमने भगा दिया? सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? भला मैं उसे क्यों भगाऊंगा सर? ये तो पुलिस इंक्वायरी में पता चल ही जाएगा। सबसे पहले तो मैं हेडक्वार्टर्स को तुम्हें सस्पेंड करने के लिए कहूंगा। रानड़े सर, तुम्हारे सारे आदमी राघव की तलाश में लगा दो। ओके सर। हाँ नायला बोलो। राघव, हर न्यूज चैनल पर तुम्हारा नाम आ रहा है। गौरव के डैड का मर्डर केस पूरा तुम पर डाल दिया है। नायला तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं एकदम ठीक हूँ। आज रात को ही सिंगापुर निकल जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। देखो, रात को ठीक 11 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ जाना। ओके। ये लोग जितनी मर्जी चाहे मेरा फोटो न्यूज चैनल फ्लैश कर ले, मुझे कभी पकड़ नहीं पाएंगे नायला। ठीक है, रात को 11 बजे। बाय बाय। नायला की खूबसूरती और राघव का शातिर अपराधी दिमाग, ये दोनों जब एक साथ मिले तो इन्होंने मुंबई शहर को दहला दिया। लेकिन इनके अपराधों का यह सिलसिला कब तक चल सकता था? आखिरकार पुलिस का शिकंजा इन पर कस ही गया। लेकिन राघव अब भी पुलिस को चकमा देने की फिराक में था। वो नायला के साथ देश से बाहर भागना चाहता था।
हाँ राघव, हाँ मैं एयरपोर्ट पहुंच रही हूँ। भाग नीचे, भाग भाग नीचे। रोक, सीधी खड़ी रही तो गोली मार दूंगा। फोन दे, फोन दे इधर, लेके जा इसे, चल। बोल राघव। हाँ, कौन बोल रहे हैं? तेरी मौत, इंस्पेक्टर तांबे। तू क्या समझता हम तुझ तक पहुंच नहीं पाएंगे? तुझे रास्ते में दौड़ा के गोली मारूंगा, एनकाउंटर करूंगा मैं तेरा। तू तैयार हो जा, मैं आ रहा हूं। अरे साहब, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मेरा एनकाउंटर कर देना चाहते हो साहब? क्या किया है तूने, ये तू मुझे पूछ रहा है? मर्डर किए हैं तूने, पुलिस की कस्टडी से भाग गया है तू, तुम्हारे डिपार्टमेंट की बदनामी करवाई है तूने, और ये बदनामी तेरे खून से ही धुलेगी राघव। अरे साहब, आप छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रहे हो साहब। देखो, मेरे से गलती हो गई साहब कि मैं पुलिस कस्टडी से भाग गया, लेकिन मेरा एनकाउंटर मत करो साहब। मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ साहब। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा संजय देशपांडे कि तुम अपने गुनाह कबूल कर लो। मेरा नाम संजय देशपांडे नहीं, राघव है इंस्पेक्टर। मैं आपको अपना आईडी प्रूफ दे चुका हूँ, और जब मैंने कोई खून किया ही नहीं है तो गुनाह क्यों कबूल करूँ? खैर, हमें ये तो पता चल ही जाएगा कि तुम्हारा असली नाम क्या है और तुमने खून किया है या नहीं। पहले मुझे ये बताओ, नायला के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरी भतीजी है वो। राघव मेरा भाई है। वो तुम्हारी भतीजी है? मैंने कहा कि नायला मेरी बहन है। अगर आप चाहो तो मेरे किसी जान पहचान वाले या मेरे किसी दोस्त से पूछ लो। वो राघव की असली बहन सरस्वती को अंदर भेजो। तो तुम अब भी कहोगी कि तुम राघव की बहन हो? नहीं नहीं, मैं राघव की बहन नहीं, उसकी पत्नी हूँ। हमारी शादी हुए कई साल हो गए। मेरा असली नाम नायला नहीं, शालिनी है। मैं यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आई थी, मगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी फिल्मों में और मॉडलिंग में कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। इसलिए मैंने राघव के साथ लोगों को लूटना शुरू कर दिया। देव और उसके पिता सारंग की हत्या के बाद हमने नकली पेपर्स बनवाकर उनके घर पर कब्जा कर लिया, और वहीं पर हमने शादी भी कर ली। बट कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने राघव को गिरफ्तार कर लिया, तो मुझे भी वो घर छोड़ना पड़ा। कोर्ट ने राघव को 10 साल की सज़ा सुना दी, मगर वो 3 साल बाद ही पेरोल पर पुलिस के हाथों से निकल गया। उसके बाद हम दोनों ने अपनी नई पहचान बना ली और नए नाम के साथ इकट्ठे रहने लगे। उसने अपना नाम राघव रख लिया और मैंने नायला। और हम लोगों को ही बताने लगे कि हम भाई बहन हैं, और हमने अपना ये नया रिश्ता लोगों को लूटने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ज्यादातर अमीर लोगों की एक ही कमजोरी होती है, जवान खूबसूरत लड़कियां। मैं नायला को ऐसे ही बड़ी बड़ी पार्टीज में एंट्री दिलवा देता था, जहां अमीर लोग आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स। नायला उन लोगों के बीच घूमती थी और अमीर लोगों को फंसाती थी, और मौका मिलते ही हम उन लोगों का काम तमाम कर देते थे। अरविंद, अनुभव और गौरव जिस हादसे का शिकार हुए, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। किसी पर भी यूं आंखें मूंद कर यकीन नहीं करना चाहिए। दोस्त बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन पहले उनकी जांच पड़ताल कर लें, उनके अतीत को जान लें। आज के दौर में आपकी सावधानी ही आपको सुरक्षित रख सकती है। हम बस यही चाहते हैं कि आप अलर्ट रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। आप हमेशा रहें सावधान इंडिया। तो सावधान